समस्त श्रोताओं को सादर नमन। मैं आज ऐसे विषय पर बात कर रही हूँ जो हम सब में कूट कूट कर भरा हुआ है। कहीं न कहीं से उसके लक्षण दिखाई देते हैं। वह शब्द है अहंकार। हर व्यक्ति यह कहता पाया जाता है कि वह ज़मीन से जुड़ा हुआ है और उसे ज़रा भी अहंकार नहीं है। ज़मीन पर ही तो सब खड़े रहना, बैठना, उठना आदि करते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि वह ज़मीन से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि कोई भी अहंकारी नहीं है। तो फिर इस शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अहंकार का अर्थ है मैं और मेरा की भावना। यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने आप को शरीर, मन और इंद्रियों के साथ तादाद में स्थापित करता है और सोचता है यह सब वही है। अहंकार का मुख्य रूप से आत्मा की वास्तविकता से अज्ञान और भौतिक संसार के प्रति आसक्ति से संबंध है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध के वशीभूत हुए परनिंदा करने वाले ये लोग अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले होते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूय कहा। अहंकार, शक्ति, दंभ, कामना और क्रोध से अंधे असुर मनुष्य अपने शरीर के भीतर और अन्य लोगों के शरीरों के भीतर मेरी उपस्थिति की निंदा करते हैं। समर्थ रामदास स्वामी के अनुसार उन्होंने मराठी भाषा में श्लोक लिखे हुए हैं। मैं उसका हिंदी में अर्थ भी बता रही हूँ। साधेपण सोडू नये, सानेपण मोडू नये, बलात्कारे जोडू नये अभिमाना अंगी। श्री राम। अपने मन की सरलता को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अपना सयानापन भी छोड़ना नहीं चाहिए। जबरन अभिमान को पालना नहीं चाहिए। ज्ञान गर्व धरू नये, सहसा छळना करू नये, कोठे वाद घालू नये कोणी एकासी। श्री राम। आप बहुत ज्ञानी हैं उसका घमंड नहीं रखना चाहिए। दूसरे को छलना नहीं चाहिए और कहीं भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। मतलब कोई झगड़ा फसाद नहीं करना चाहिए। नको द्रव्यधारा, नको येरधारा, नको मानसी ज्ञान गर्वे फुगारा, सगुणी मद लाविरे भक्ति पंथा, रघुनायका मागणे हेचे आता। रामदास स्वामी रघुनायक श्री राम से भक्ति मार्ग पर जाकर यही मांग रहे हैं कि न मुझे द्रव्य चाहिए, न बार बार जीवन मरण की यातनाओं से गुजरना है, पुनः जन्म लेना, पुनः मृत्यु होना, इससे मुझे छुटकारा मिले। मेरे मानस में ज्ञान का, गर्व का गुब्बारा नहीं फूलना चाहिए और मुझे सगुण रूप में आपकी भक्ति करने का मार्ग दिखाएं। रामायण की एक चौपाई है, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि ईष्णा तरुण तिजारी। श्री राम। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ, कपट, मद और मान नेहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबलती जा रही है। अर्थात यह हर तीसरे दिन
आने वाला बुखार होता है। तिजारी का अर्थ हर तीसरे दिन आने वाला बुखार। और भी बहुत कुछ है। सार ये है कि हम सब को एक बार आत्मावलोकन की आवश्यकता है। हर व्यक्ति मुझ में मैं अहम नहीं यही सोचता है। कई लोग बातों बातों में अपने भंडारे कैसे किए, 1000 आदमी लोगों ने खाना खाया, मैंने मंदिर में कितना दान किया और मैंने ये बनवाया, अस्पताल में कितना दान दिया, इसका बखान करते रहते हैं और बातों ही बातों में अपनी खुद की बड़ाई करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ बताने का कार्य करते रहते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि ये अहंकार कर रहे हैं। दान अगर आपने दिया है तो गुप्त दान होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि देने वाला व्यक्ति तो बड़ा सरल हृदय होता है, वो दे भी देता है, लेकिन उसके आसपास वाले, उसके घर के लोग उसने कितना दान किया का बखान करते रहते हैं, तो उसके कारण भी उसे विचित्र परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। रामायण की एक चौपाई और है, जब अहंकार करे नर भाई, मिटे विवेक होई दुखदाई, जेहि पर कृपा राम की होई, तापर क्रोध कर सके न कोई। जब मनुष्य अहंकार करता है तो उसका विवेक समाप्त हो जाता है और अहंकार करने के बाद, विवेक समाप्त होने के बाद दुखदायी स्थिति हो जाती है। जिस पर राम की कृपा होती है उस पर कोई क्रोध नहीं कर सकता। चाणक्य नीति में भी एक श्लोक है, अहंकारो न भर्तव्यः सर्वेषामपि देहिनां, अहंकारे हतः पुष्टः समूलं च विनश्यति। सभी के देह में अहंकार भरा रहता है, अहंकार से समूल उनका विनाश हो जाता है। बड़े बड़े बली लोग अहंकार से हत हो जाते हैं। हत मतलब उनको मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसा ही रावण के साथ हुआ था। अति रूपात धृता सीता, अति गर्वात रावण हतः, अति दानात बलिर्बद्धा, अति सर्वत्र वर्जयेत। रावण को अति गर्व हो गया था और उसका श्री राम द्वारा वो हत हुआ, यानी उसकी मृत्यु को प्राप्त हुआ। पंचतंत्र में मित्रभेद में ये कहा गया है, अहंकारो महम कष्टम दंभाविष्टो हि गर्वितः, येनास्य विद्या विनश्यति कुले जातिर्विनश्यति। अर्थ यह है कि अहंकार एक बहुत बड़ा कष्ट और विपत्ति है। दंभ और घमंड से भरा हुआ व्यक्ति अपनी विद्या, बुद्धि और अपने कुल की प्रतिष्ठा भी खो देता है। इसका अर्थ यह है कि बातों बातों में भी आपकी चेहरे से या आपके किसी हाव भाव से आप घमंड से भरे हुए हैं, ये दिखाई दे जाता है। हमें उस चीज़ से बचना चाहिए। कबीरदास कहते हैं, कबीरदास ने तो काफ़ी कुछ लिख रखा है, मैं बड़ी बलाई है, थके तो निक से भागी, कहे कबीर कब लगी रहे, रुई लपेटी आगे कबीरा, रुई लपेटी आगे। कबीर गर्व न कीजिए, इस जोबन की आस,
अजहु न देखा बावले, काल कहेगा कैसा। कबीरदास कह रहे हैं कि अपने यौवन का गर्व ना करें, देर अबेर इसको काल डस लेगा, इसलिए गर्व नहीं करना चाहिए। बाहर साधु वेश है, भीतर परांकार, कह कबीर उस देह का, कैसे हो उद्धार कबीरा, कैसे हो उद्धार। बाहर से तो आप अपना साधु वेश, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मैं कितना दान दाता हूँ, मैं सबका भला चाहता हूँ, भला करता हूँ, इस तरह के उद्गार निकालते रहते हैं। बाहर साधु बने रहते हैं और भीतर उनके अंदर एक अहंकार भरा रहता है। कबीरदास जी कहते हैं इस तरह की देह का उद्धार कैसे हो सकता है। कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देखिए आवास, काली परो भूई लेटना, ऊपर जाम सिंहास कबीरा, ऊपर जाम सिंहास। अपने बड़े मकान का, ऊंची हवेली का, ऊंचे आवास का कभी गर्व न करें। जब काल आता है तो भूमि पर लेटना पड़ता है और ऊपर से घास जमाई जाती है। इस बात को ध्यान में रखें, कभी भी घमंड ना करें। निस दिन मैं करत है, कबहू न सुने पुकार, घर का घास न खाई है, पर घर ताके बार कबीरा, पर घर ताके बार। कुछ लोग जिस दिन मैं करत रहते हैं, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ तो ये काम हो रहा है, मैंने ही ये सब किया है, इस तरह के उद्गार निकालते रहते हैं और कभी दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। घर का घास नहीं खाते हैं और दूसरे के घर में ताक झाक करते रहते हैं। बकरा भी इस दिन मैं करता रहता है, अंत में काटा जाता है। मैं यानी अहंकार, अहम, इसको पालने से काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो आगे वो कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। कह रहे जब मैं अहंकार में डूबा हुआ था तो मुझे हरि दिखाई नहीं देता था। मैं था तब हरि नहीं था, मतलब ईश्वर नहीं था। अब ईश्वर है, मैं नहीं हूँ, यानी मैं उनमें समाया हुआ हूँ। अर्थात अद्वैत, पहले द्वैत था, अब अद्वैत हो गया है। अब सारा अंधकार मिट गया है और मैंने दीपक को देख लिया है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो बोल, रही माँ लाख टका मेरो बोल। अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। रहीम खान कह रहे हैं कि हीरा कब कहता है कि मेरा मोल लाख टका है।
मैं इतना महंगा हूँ, हीरे ने तो कभी नहीं कहा। इस तरह से जितना हो सके अहंकार से बचे। कई बार व्यक्ति को खुद को पता ही नहीं चल पाता कि वह गर्व कर रहा है। वो एक सादी भाषा में अपना बखान दूसरे को बताता रहता है। इन दोषों से हमें बचना चाहिए। हाव भाव से, वेशभूषा से, बात करने के ढंग से अहंकार परिलक्षित होता रहता है। कुछ मुहावरे भी इस संदर्भ में हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होना, अपना ही राग अलापते रहना, घमंडी का सिर नीचा होना, रावण की लंका होना और मद में चूर हो जाना। धन्यवाद।